आप लोग बधाई के पात्र हैं कि एक हिंदी और भोजपुरी का लेकर आपने कार्य किया रिसरा में 23 तारीख का। उस पे एक नाम मैंने सुना, प्रगति शोध फाउंडेशन। ये बहुत अच्छा लगा कि उसमें बहुत कुछ बातें हुई। ये क्या है, क्योंकि आम जनता भी जानना चाहेगी, तो इस पे आप प्रकाश डालिए प्रकाश जी। जी नमस्कार। और ये हमारे सत्या भैया हैं, सत्य प्रकाश गुप्ता। प्रगति शोध फाउंडेशन की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था श्री प्रकाश गुप्ता। एक साहित्यिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो उनसे जब हमारा संपर्क हुआ, हमें लगता है कि उनसे हमारा संपर्क लगभग 8 साल 9 साल का 8 साल पुराना है। लेकिन पिछले 3-4 साल पहले जब उनसे बातचीत हुई तो उनकी जो विचारधारा थी उससे मैं प्रभावित हुआ। उनका कहना था कि हम लोग एक ऐसी संस्था बनाएं जिससे नए नए युवा लेखकों को, साहित्यकारों को, शोधार्थियों को अवसर मिले, क्योंकि बाजार में जो साहित्य का क्षेत्र है ये पूंजीवाद का रूप ले रहा है। उस पूंजीवादी युग से हट करके हम लोगों ने इसका मकसद बनाया। इसी को लेकर के हम लोग 2022 में प्रगति शोध फाउंडेशन की स्थापना की। हालांकि ये संस्था पहले से काम कर रही थी और उसके अंतर्गत एक प्रगति प्रकाशन का निर्माण किया गया। प्रगति प्रकाशन का काम ये था कि नए नए युवा लेखकों का जो रचनाएं हैं वहाँ से प्रकाशित की जाएगी निःशुल्क रूप में। उनका मकसद ही था कि निःशुल्क हम लोग प्रकाशित करेंगे और यदि कोई शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनको कम पैसे में प्रकाशित करवाया जाएगा। बहुत अच्छी विचार है आपकी। तो आप जो इनके जो फाउंडर मेंबर थे जो पिछले साल गुजर गए, उनके विषय में भी सुने थे कि वो माने हर विद्या में धनी थे। उनके विषय में कुछ प्रकाश डालिए। मैं ये बताऊंगी कि जो श्री प्रकाश गुप्ता जी थे, इनके बड़े भाई थे सत्या भैया के, और अभी फिलहाल ये कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं हम लोग की संस्था के। केवल एक नाटककार नहीं थे, लगभग उन्होंने जीवन में 8 फिल्में की है। लगभग लघु नाटक, जिसको हम कह सकते हैं एकांकी कह सकते हैं, लगभग 35 एकांकियों की रचना की है उन्होंने। और पूर्णांक नाटक उन्होंने लगभग 14 पूर्णांक नाटक लिखे, 6 किताबें प्रकाशित है। तो अब उन्हीं रचनाओं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है इतने कम समय। मुझे लगता है कि उनका उम्र क्या होगा, 48 या 50 के आसपास हुआ होगा, 54 उम्र था। लेकिन मुझे लगता है कि भारतेंदु के बाद यदि कम उम्र में इतनी रचना करने वाले वो बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे, बिरले लोग होंगे जो ऐसा काम कर सकते हैं। और उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनके नाम को और आगे हम लोग बढ़ाएंगे और फिर उनके जन्म और हम लोग तुरंत ही कार्यक्रम करने वाले हैं। और आप लोग देखिए, आप लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके मिशन को आप आगे बढ़ाएंगे और आप लोग बधाई के पात्र हैं।